एक अधूरी मोहब्बत की कहानी। गांव के शांत माहौल में बसा एक छोटा सा गांव था पलाशपुर। वहीं सूरज और सुजात की प्रेम कहानी शुरू हुई। सूरज एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन सपने बड़े थे। सुजाता गांव के जमींदार की इकलौती बेटी थी। दोनों का मिलना अक्सर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हुआ करता था, जहां उन्होंने अपने सपनों की दुनिया बसाई थी। सुजाता और सूरज का प्यार दिन ब दिन गहराता जा रहा था, लेकिन यह राज उनके घर वालों से छिपा नहीं रह सका। जमींदार साहब को जब इस प्रेम प्रसंग का पता चला तो मानो भूचाल आ गया। उन्होंने सुजाता को सख्ती से घर में कैद कर दिया और आकाश को धमकी दी कि वह इस गांव छोड़कर चला जाए। सूरज ने सुजाता से वादा किया था कि वह उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जाएगा, लेकिन सुजाता का दिल टूट चुका था। उसने अपने पिता से बगावत करते हुए चुपचाप सूरज के पास संदेश भिजवाया, हम भागकर शादी करेंगे, तैयार रहना। सूरज ने अपने दोस्तों की मदद से सब इंतजाम कर लिया। वह उस रात सुजाता को लेकर गांव से दूर जाने वाला था। रात घनी हो चुकी थी, चांदनी भी साजिश की तरह धुंधली थी। सुजाता अपने घर से चुपचाप निकल गई और तय जगह पहुंची, लेकिन वहां सूरज नहीं था। कुछ देर इंतजार के बाद उसे एक अजनबी ने सूरज का संदेश दिया, तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी से बढ़कर है। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर रहने का वचन लिया है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। सुजाता का दिल टूट चुका था। आंसुओं में भीगते हुए वह वापस घर लौट गई। वह समझ गई थी कि सूरज ने उसे अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि उसकी भलाई के लिए छोड़ा है। अगले दिन उसकी शादी का दिन था। शादी का मंडप सज चुका था, दूल्हा तैयार था और हर कोई उत्सुक था, लेकिन प्रिया के चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं थी। वह पायल पहनते हुए खिड़की के बाहर देख रही थी। अचानक गांव के उस पीपल के पेड़ से धुआं उठता दिखा। गांव में अफवाह फैल गई कि किसी ने वहां आग लगाई है। सुजाता दौड़कर वहां पहुंची, लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। पेड़ के पास आकाश का दुपट्टा पड़ा हुआ था। उसके साथ एक पत्र भी था, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की आग जलाना चाहता था, लेकिन खुद की दुनिया राख कर दी। तुम्हारी यादों के साथ यह दुनिया छोड़ रहा हूँ। सुजाता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह पत्र हाथ में लिए वहीं गिर पड़ी। उस दिन गांव के लोग दो बातें याद रखते हैं, प्रिया की शादी और आकाश की आखिरी विदाई। सुजाता ने शादी तो कर ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सूरज का अक्स जिंदा था। उसके मन में यह सवाल हमेशा बना रहा कि क्या सच में सूरज ने खुद को मिटा दिया, या वह कहीं छिपा हुआ था। यह सवाल कभी हल नहीं हुआ और उनकी अधूरी कहानी गांव की हवाओं में गूंजती रही।